किसान भाई अभी हम बात करने वाले हैं कि हम यदि कड़कनाथ मुर्गे की पालन करते हैं, जैसे कोई किसान भाई अपने बैकयार्ड में अपने घर की बाड़ी में करना चाहते हैं, फिर देसी मुर्गी जो पाल ही रहे हैं तो उसके साथ आप इस तरह से काफ़ी अच्छी ब्रीड जैसे कि देख पा रहे हैं, इसकी अगर कड़कनाथ की अगर पालन करते हैं तो उसमें आप लोगों को कितनी लागत आ जाती है और इससे हम कितना मुनाफा ले पाते हैं, उसके बारे में हमारी ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हमारे साथ फार्मर जुड़ चुके हैं जो कि इसकी अभी कितने पीस अभी लगभग आपके मेरे पास ये लगभग 120 पीस के आसपास बचा है ये। तो हम सर से जानेंगे कि 100 पीस का क्या कैलकुलेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले बताइए ब्रीड जो है कौन सी ब्रीड है और कौन कौन सी ब्रीड इसमें आती है। ये कड़कनाथ है जी। और तो इसमें एक प्योर कड़कनाथ आता है, एक जेड ब्लैक आता है जी। और एक और प्रजाति आता है, उसका नाम मेरे को मालूम नहीं है। 3 प्रकार से ये चल रहा है जी कड़कनाथ। तो इसको कितने महीने हो गए अभी? ये 4 महीने का है जी। और ये 1300 से 1400 ग्राम है। 1300 से 1400 ग्राम हो चुका है। हाँ। तो अभी हम इसमें पूरा जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले इसको आप जो प्रॉपर फीड में रख रहे हैं कि फ्री रेंज में है उसके बारे में थोड़ा ये फीड में है, कंटिन्यू फीड देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इनका फुर्तीलापन रहे इसलिए थोड़ा निकाल देता हूँ, इधर घूम लेते हैं लेकिन ये दाना ही खाते हैं। यहाँ पे कुछ चारा वारा तो नहीं है, हरा चारा। तो किसान भाई इसमें जो है इसको आप देसी के साथ मिक्स भी नहीं करते ना अभी? इसको देसी के साथ कर सकते हैं मिक्स, लेकिन अगर ये ब्रीडिंग कराते हैं तो मिक्स हो जाएगा जी। और ऐसे रखने पालने के लिए हम देसी के साथ पाल सकते हैं जी। हम बॉयलर के साथ नहीं पाल सकते इसको जी। हाँ। तो अभी हम बात करेंगे कि प्रॉपर यदि हम फीड में करते हैं तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि कितनी लागत आने वाली है। सबसे पहले हम चूजे की प्राइस की बात करें। चूजा क्या प्राइस रहने वाला है इसका? अब इसका चूजा अभी 40 से 45 रुपये का आ रहा है जी। लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। ये मेरे को 40 रुपये का आया था चूजा। 40 रुपये मतलब 4000 रुपये लगभग तो हमारे चूजे के ही आ जाएंगे। हाँ, 100 चूजे अगर पालते हैं जी। तो 4000 के चूजे हो जाते हैं जी। और ये 4 से 5 केजी फीड खा के ये रेडी हो जाएगा। 4 से 5 पेज जिसमें कि प्री जैसे स्टार्टर, कि स्टार्टर फीड नहीं सर ये सारी हाँ, चीज़ें रहेंगी। तो उसका क्या प्राइस आ जाएगा? शुरू में हम प्री स्टार्टर देते हैं। जी। तो प्री स्टार्टर लगभग 20 से 25 दिन तक। 20 से 25 दिन। हाँ, तो उसके बाद फिर हम लोग स्टार्टर दे देते हैं जी। और फिर आप चाहो तो ग्रोवर दो या फिर स्टार्टर दो, जी। कुछ भी दो, ये फिर दोनों में से ये खा लेते हैं फिर बड़े होने के बाद। क्या रेट रहता है सर इसमें? जो ग्रोवर आता है वो 3000 रुपये का आता है, जी। मतलब 1500 रुपये बोरी का। तो उसको अगर आप देते हैं तो 4 किलो अगर ये फीड खाता है तो 120 रुपये का। हाँ। और अगर बॉयलर दाना देते हो, मैं बॉयलर दाना में इस बार इनको पाला हूँ, तो बॉयलर दाना 40 रुपये का आता है। तो ये 4 किलो 4 चौक 16, 160 रुपये का हो गया। 40 का चूजा 200 रुपये। 200 रुपये। और 5 से 10 रुपये मैनेजमेंट इधर उधर, मान लो मेडिसिन है। वैक्सीन कब देते हैं? वैक्सीन दिए? हाँ, वैक्सीन इसको हाँ मैं दिया हूँ। 7वें दिन में वैक्सीन दिया हूँ फर्स्ट F1, उसके बाद 14वें दिन दिया हूँ और फिर 21वें दिन में 3 वैक्सीन किया हूँ। 3 वैक्सीन किया हूँ जी। तो उसका क्या खर्च आ गया वैक्सीन का? जो पहला वैक्सीन आता है वो 100 रुपये का आता है, दूसरा भी आता है 100 रुपये का। तो ये कितने 100 के लिए हो जाते हैं? मतलब 120? हाँ, वो 100 रुपये का जो आता है ना वैक्सीन, वो 500 डोज का आता है, 500 का आता है और उसी में 10-20 रुपये ऊपर करके 1000 डोज का भी आता है। मतलब 1000 जो मुर्गी हाँ, 1000 के लिए भी। हाँ, तो वो उसका कितना खर्चा आ गया? हम पे आए 300 रुपये, लेकिन बेरोजगार है उनके लिए बेस्ट है ये। तो 100-150 का पेट्रोल लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है तो आदमी बेरोजगार खाली बैठा है तो देसी शुरुआत कर सकता है। 200-400-500 मुर्गी के हिसाब से हो गया था, जिसमें हम अगर बात करें तो दाने के साथ हमारा इसमें 20,000 खर्च आ ही गया है इसमें। हाँ, 20,000 इसमें हमारा खर्च आ गया और वैक्सीन का आ गया। उसके बाद फिर और इसमें जैसे मेडिसिन वगैरह आपने कुछ दी होगी, वो 10 रुपये मान के चलो वैक्सीन के साथ। जी। मेडिसिन का, वैक्सीन प्लस भूसा वूसा सब मैनेजमेंट का 10 रुपये मान के चलो। 10 रुपये पर के हिसाब से। तो इसमें 100 रुपये मतलब 1000 रुपये उसका आ गया। तो 21 से 22,000 रुपये हमारे इसमें लगभग लागत आ जाती है। हाँ, तो पालने में जी। और जैसे ब्रीडिंग वगैरह करें तो मतलब अगर 2-3 हज़ार उसका भी ले लें, अपना भी चार्ज अगर कुछ जोड़ लें, कितने महीने में ये तैयार हो जाएगा? अभी जैसे रेडी है क्या बेचने के लिए? अभी मैं बेच रहा हूँ इसको। ये 400 नग था मेरे पास जी। तो लगभग 300 कुछ बिक गया है जी। 300 के करीब और 120 के आसपास बचा है, कुछ कम 300 बिका है। तो अब जैसे कि इसमें ऑल ओवर खर्च माने तो वही 22,000 रुपये लगभग आ गया है। अब इसमें जैसे कि क्या रेट में जाता है? केजी में जाता है, नंग में जाता है, किस तरह से बेचते हैं आप इसको? मैं दे रहा हूँ लोगों को, कोई मतलब कुछ लोग कम ले जा रहे हैं जैसे कि, तो कोई अगर मान लो 20 से 25 नग ले जाता है तो उसको मैं 450 रुपये केजी में दे रहा हूँ जी। और कोई 25 से ऊपर ले जा रहा है, 40 से 50 केजी के बीच में, तो उसको 400 में उसमें 10-20 कम करके कोई आदमी देख के जी। और नग जैसे लेके जाते हैं तो नग हिसाब में इसको मैं दिया नहीं हूँ, किलो हिसाब में ही बेच रहा हूँ। जैसे अगर 1-2 लेके जाने वाले हैं तो उनको हाँ, तो उनको भी 450 रुपये में। हाँ, तो भी 1.5 किलो के हो जाएंगे तो अपने को मतलब पर पीस जो है हमारा लगभग
700 रुपये चला जाएगा, बिल्कुल है ना। 700 एवरेज करके कम ज़्यादा करके 700 रुपये चला जाएगा। तो उसमें हम यदि तो 70,000 का लगभग हमारा हो जाएगा भैया अगर बात करें तो, बिल्कुल। जिसमें कि हमारे 20 से 22,000 रुपये खर्चा आ गया, तो हमारा जो है वो 45 से 50,000 के बीच में हमारी इसमें अर्निंग देखने को मिल जाएगी। हाँ जी। और इस जो आपने लेकर के ब्रीड, इसमें मृत्यु दर किस तरह से देखने को मिली, आई कि किस? थोड़ा ब्रूडिंग इनका कठिन होता है जी। जैसे ठंड का मौसम है, इनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। इनका चूजा जो होता है देसी से थोड़ा छोटा होता है। अच्छा। तो ब्रूडिंग मतलब कहा जाए 15 दिन तक ठंड के मौसम में लाया था मैं, तो 15 दिन ब्रूडिंग करना जाता है जी। तो जो मेरा 400 में ना लगभग वही लगभग 15 से 20 मोर्टलिटी हो गया था जी। हाँ, उसके बाद फिर मोर्टलिटी नहीं हुआ है। और जैसे कि शेड भी देखे, काफ़ी मज़ेदार बात है, काफ़ी छोटे जगह में। तो इसमें आपने जो कितना पाल के रखा था टोटल, जो इसी में था सारा? हाँ, इसी में था। ब्रूडिंग उस पर उस सीढ़ी के नीचे किया था मैं, बहुत छोटा जगह है जी। देख लेना आप। हाँ। उसके बाद फिर ये 1 पाव साइज का हुआ लगभग 200-250 ग्राम का, तो फिर मैं इसमें ला दिया था। अब धीरे धीरे मैं इसको ना छोटा था तब से बेच रहा हूँ। कुछ लोग शौक से आसपास वाले आके ले जाते हैं। तो एक पाव था, आधा किलो करता है, तो 5-10 करके कुछ लोग लेते जा रहे हैं। तो अभी तक बेचते मेरा 120 बचा है। 120 बचा हुआ है जी। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर जैसे कि बात करें, इसके लिए कोई स्पेशल ध्यान नहीं रखना है, उसमें प्रॉपर पानी वगैरह नहीं आना चाहिए, सूखा रहना चाहिए। और बस घर में कोई भी जगह आपका बचा है और उसमें रख सकते हो। मेरा तो ये कोठा है, टूटा फूटा है ना, लेकिन इसी में 10 भी नहीं होगा, नहीं है, छोटा है। तो इसमें ये मैं जाली है उसको ला के लगा दिया हूँ। तो ये जाली मेरे को 400 रुपये का जाली बस लगा है, बाकी तो ये सब घर का कोठा है, उसी में रख दिया हूँ जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों को आपने जानकारी दी और हमें भी जानकारी दी। धन्यवाद भैया।